वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि जो चंद्र ग्रहण है तो 24 मार्च 2024 लेट्स सी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो पहले हम लोग डाइस से देखने वाले हैं आपके लिए क्या है मैसेज। ओके, आओ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में पड़ते हो, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशंस को देख रहे हो, तो ईश्वर का डायरेक्ट मैसेज ये है, आप प्रोटेक्टेड हो। दूसरा, आप में से कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी पाइसीज पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, ये भी चांसेस है। और मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग इमोशनल हो सकते हो, उस समय पे काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, तो उसका ध्यान रखना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शायद एमलेसली, अगर आपको नहीं पता आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए लाइफ में, तो आपसे कहा जा रहा है सरेंडर टू द गॉड, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि अब आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय ऐसे ही छोड़ देना ही बेहतर होता है, ठीक है? अगर आपको लगता है आप मल्टीटास्क कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप करने की कोशिश करो, खुद को थकाओ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप कोई डार्क पीरियड से गुज़र रहे थे, कोई टनल से गुज़र रहे थे, ठीक है? तो अब आपको उस टनल का एंड दिखेगा, वो रोशनी दिखाई देगी। अब आपको समझ में आएगा कि ये डार्क पीरियड अब ख़त्म होने वाला है। अब आपको रास्ता नज़र आएगा। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी भी फ़ील करो, तो भी आप चेहरे पे ना आने दो, ठीक है? या फिर आप इस तरह की पर्सनैलिटी ही हो, आप बहुत ही अच्छे से अपने दुःख को छुपा लेते हो। ठीक है? आगे भी शायद ये करना पड़े, या फिर आप ऐसे लोगों से डील करने वाले हो जो मास्क पहनते हैं, और या ये तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है शायद आपको भी मास्क पहनना पड़े। आपको ऐसा मास्क पहनना पड़े कि इन लोगों के सामने मुझे ऐसा नज़र आना है, उनके सामने मुझे वैसा नज़र आना है। तो हर जगह पे आपके अलग-अलग रोल हो सकते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना हो सकता है। ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर, जहाँ सनफ्लावर है वहाँ सन की बात होती है, और जहाँ सन की बात होती है वहाँ न्यू बिगिनिंग्स की बात होती है, हैप्पीनेस की बात होती है, प्रेगनेंसी की बात होती है, गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है, किसी भी तरह की। तो ये थी आपकी ये डाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो आप बहुत, आपकी जो इमोशंस है काफ़ी ऑन ऑफ हो सकते हैं। कभी आप बहुत लो फ़ील कर सकते हो, कभी आप एक्टिव फ़ील कर सकते हो। तो ये सिचुएशन में आप रह सकते हो। थोड़ा-सा केयरलेस हो सकते हो अपने आप को लेके, तो अपने आप को केयरलेस नहीं, अपनी हेल्थ को लेके भी केयरलेस नहीं होना है आपको, अपनी चीज़ों को लेके केयरलेस नहीं होना है यहाँ पे। फिश की एनर्जी आई थी एंड कैट की एनर्जी आई है, तो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है थोड़ा आपको। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, या फ्रेंड्स के साथ आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हो, राइड पर जा सकते हो, ठीक है? घूमने जा सकते हो यहाँ पर, और बाहर ट्रैवल करने का मन होगा, घर पे रुकने का आपका मन नहीं करेगा यहाँ पर। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कोई ऐसी सिचुएशन में डील कर रहे हो जहाँ पे लव ट्रायंगल है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो, ठीक है? ऐसी कोई सिचुएशन में आप डील कर सकते हो, कोई भी हो सकती है वो थर्ड पार्टी, फैमिली हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो अपने दोस्त के साथ जाना लेकिन पेरेंट्स मना कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जिसमें आप कुछ और चाह रहे हो लेकिन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ओके? यहाँ पे स्नेक मुझे ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी, ठीक है? दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है, येस, ऐसे लोगों से बच के रहे जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं। एक्सरसाइज करना, योगा करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस समय पे आपके पेरेंट्स का आपके करीब होना, और आपका आपके पेरेंट्स के करीब होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। उनको, उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हो, तो उनकी बात भी कह रही है। यहाँ पे आप काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, और दूसरा यहाँ पे हमेशा आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहा है। एंड क्राउन की एनर्जी आपको, आप अपने आप को एज़ अ किंग, एज़ अ क्वीन ट्रीटमेंट देने वाले हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ठीक है? बट ये ज़रूरी भी है। और ये फेदर का कार्ड मुझे आपके लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके आस-पास, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, प्रोटेक्टेड हो, कोई ना कोई एंजल्स की प्रेज़ेंस रहेगी, कोई ना कोई स्पिरिट गाइड की प्रेज़ेंस आपके तरफ हो सकती है। मेबी आपको ये फेदर्स देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है? आइए देख लेते हैं अब कार्ड्स के थ्रू
मून कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। होल्ड योर विजन, इस समय पे आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना बनना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छा चांस है कि आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो उसी चीज़ के बारे में सोचो जो आप सच में चाहते हो लाइफ में कि ये मेरी लाइफ में हो जाए, ठीक है? उसी चीज़ पे फोकस करो, उसी चीज़ का ध्यान करो। आइए देखते हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, हो सकता है कि आप मेडिटेट करो, यहाँ भी पाइसेस की एनर्जी है, मे बी आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, ठीक है? ओके, तो ये बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी हो सकती है यहाँ पर आपके लिए। फॉरगिवनेस, हो सकता है आपको किसी को माफ़ भी करना पड़े, ठीक है? आप किसी को माफ़ भी करो अपने लाइफ में जिन्होंने आपको हर्ट किया है, दुःख पहुँचाया है, तो आप उनको माफ़ भी कर सकते हो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, हो सकता है कि आप किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो खुद को लाइफ में, इस वजह से प्रॉब्लम्स देख रहे हो लाइफ में, ठीक है? तो अगर किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम देख रहे हो तो आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, इतना ये ध्यान कर लीजिए। आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, आपको कुछ जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती, ठीक है? तो आपको फ्लेक्सिबल बनने की यहाँ बात कही जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दोनों ही बैलेंस होने ज़रूरी हैं, ठीक है? अगेन पाइसेस की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना है लाइफ को, ठीक है? तो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल रहना है कि हाँ, ये जो शक्ति है वो मेरे साथ है, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, जो फेदर है, जो स्पिरिट गाइड मेरे साथ है। साथ ही साथ हमें लाइफ में प्रैक्टिकल भी होके चलना है, ठीक है? आइए देखते हैं, इसमें से हम सिर्फ़ एक कार्ड लेंगे आपके लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है? इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन इस समय पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। कोई भी डिसीजन ले अपने इंट्यूशंस की सुन के ले। इस समय पे आपको कोई विज़न, मतलब आप क्या चाहते हो अपने लाइफ़ को, अपने आप को कहाँ देख रहे हो? क्वीन, किंग एंड क्वीन आया था ना, आपके लिए क्राउन आया था ना। आप जिस तरह से खुद को देख रहे हो उसी तरह उसी चीज़ पे बस फ़ोकस करो, ठीक है? फिर किसी के कहने से या कुछ कुछ करने से कुछ नहीं बदलता। आप अपने लाइफ में अपने आप को कहाँ देखते हो और आपकी इज़्ज़त क्या है आपकी नज़रों में, वो बहुत मायने रखती है, ठीक है? और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो उस समय पे, पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली नहीं, प्रैक्टिकल भी और स्पिरिचुअल होके लाइफ में डिसीजन हो सकता है इस समय में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े जिसमें आपको एडजस्ट करना पड़े खुद को। एडजस्टमेंट ज़रूरी है। मास्क का कार्ड आया था ना आपके लिए, यही मास्क की बात कर रही थी कि आपको मास्क पहनना पड़ सकता है, और वो इसलिए पहनना पड़ सकता है कि आपको पता होना चाहिए मुझे किसके साथ कैसे रहना है। दोस्तों के साथ अलग, माता-पिता के साथ अलग, ठीक है? अलग, अगर आप कोई टीचर प्रोफ़ेशन में हो तो अपने स्टूडेंट के सामने अलग, ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना है आप कौन हो, और आपको अलग-अलग रोल प्ले करने पड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग मास्क आपको पहनने पड़ सकते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। डैगर, फ़ियर, वरी, टेंस सिचुएशन, तो हो सकता है कि आपको किसी बात का डर हो सकता है, टेंशन हो सकता है। बीवेयर ऑफ ग्रीड, ठीक है? लालच से कोशिश करिएगा बचे, ज़्यादा लालची ना हो चीज़ों को लेकर। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, आप बहुत फ्रस्ट्रेट फ़ील हो सकते हो, आपको ऐसा लगा कि आप किसी से बंधे हुए हो, ठीक है? आप अपनी मन की नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है आपकी तरफ, ओके। रोमांस आपकी लाइफ़ में आ सकता है, सेलिब्रेशन आ सकता है, आप किसी पार्टी में जा सकते हो या पार्टी कर सकते हो। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम तो कम हो रही है, ब्रोकन ब्रिज आया है, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो ना हो, कुछ और ही हो इसकी जगह पे, तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सोचना ज़रूरी है। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, कोई वाइस पर्सन से आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है यहाँ पर। स्पिरिचुअल लव आपकी लाइफ में आ सकता है, या रोमांस का कार्ड भी था, ओके। एंड फैमिली मैटर, फैमिली में कुछ ऐसा हो सकता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ठीक है? तो फैमिली भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए, फैमिली में कुछ हो सकता है, डिसीजन ले होंगे। यूज़ योर इंट्यूशन, अगेन आपके लिए आया है, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज, अपने इंट्यूशन से ही आप अच्छे बदलाव कर सकते हो और अच्छे
डिसीजंस ले सकते हो, रोमांस इज़ इन द एयर एंड यहाँ पे अगेन हैट है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल जो कि मास्क की मैंने पहले ही बात कर चुकी है आपसे, हम ये कार्ड भी ले लेते हैं, ठीक है? तो रोमांस इज़ इन द एयर हो सकता है, रोमांस आ रहा है, कोई स्पिरिचुअल लव आपकी तरफ आ रहा है, फैमिली में कुछ हो सकता है, हैप्पीनेस आ रही है, कोई एडवाइस मिल सकती है अच्छे दोस्त से, आप थोड़ा-सा टेंस फ़ील कर सकते हो, आपके प्लान्स थोड़े खराब हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? बट जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ़ में, ये तो है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।